सदस्य के चुनाव का रण, बीजेपी ने बागी प्रिया शाक्य को बनाया उम्मीदवार, सवालों में घिरी भाजपा विधायक अर्चना पांडे। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में इजाफे से आम आदमी परेशान, पहली बार 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, अनूपपुर के युवाओं में दिखा आक्रोश। जमुई में मास्क चेकिंग अभियान के नाम पर गुंडागर्दी, एसडीओ के बॉडीगार्ड ने जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव को लात घूंसों से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और महाराजगंज के सुनौली में आपसी विवाद के बाद हत्या, चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कन्नौज में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय बागी तेवर देखने को मिला। चुनाव लड़ने को लेकर प्रिया शाक्य को एक प्रेस नोट जारी कर निष्कासित कर दिया गया था। वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सामने आया तो अचानक ही उन्हें बीजेपी में बिना शामिल किए जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं जब पत्रकारों द्वारा इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी विधायक अर्चना पांडे घबरा गई और इस विषय में पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जवाब लेने की बात कही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी संगठन के द्वारा जो भी निर्णय आता है उसको सहर्ष स्वीकार करना और उस पर अमल करना, ये हमारे लोगों के सैद्धांतिक प्रक्रिया है और उस पर हम लोगों ने अमल किया। प्रिया के हस्बैंड, प्रिया के पति ओमकार शाक्य हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट का आवेदन किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण हम प्रिया को टिकट नहीं दे पाए। प्रिया चुनाव लड़ी और प्रिया चुनाव जीती। पार्टी के द्वारा फिर निर्देश आया कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं और वो चुनाव जीत गए हैं, किसी कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, चुनाव जीत गए, उनको तत्काल पार्टी में शामिल किया और मुझे लगा कि प्रिया हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हम लड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र दुबे हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, प्रिया शाक्य के पंचायत अध्यक्ष चुनाव के तरीके प्रत्याशी बनाने को लेकर घमासान देखा जा रहा है, क्या ये पूरा मामला? ज्ञानेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो भाजपा प्रत्याशी प्रिया शाक्य को लेकर के विवाद देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रिया शाक्य को एक प्रेस नोट जारी कर निष्कासित कर दिया गया था। वहीं अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सामने आया तो अचानक ही उन्हें बीजेपी में बिना शामिल किए जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया गया। तो इसी को लेकर के विवाद चल रहा है और जब पत्रकारों द्वारा इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी विधायक अर्चना पांडे घबरा गईं और इस विषय में पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जवाब लेने की बात कही है। और ज्ञानेंद्र दुबे हमारे साथ फिर से फोन लाइन पे मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? प्रिया शाक्य को पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। पूरा मामला कन्नौज के वार्ड नंबर 16 का है, जहां पर प्रिया शाक्य ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि उनके पति युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे, जो कि पार्टी की अनुशासनता के सहित उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर प्रिया शाक्य निर्दलीय प्रत्याशी बनकर जीत हासिल करने के बाद पार्टी ने बिना विज्ञप्ति जारी किए उन्हें दोबारा शामिल कर लिया। जी, तो शामिल किया गया, इसको लेकर के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के, उनसे भी जो राज्य मंत्री हैं बीजेपी विधायक हैं अर्चना पांडे से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो पत्रकारों के सवालों पे घबराई हुई थी, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पांडे, 196 विधानसभा, छिबरामऊ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पलामू में मां ने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया है। तो पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मां ने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और मौके पर दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। तो पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 बच्चियों को अपनी मां ने फेंक दिया और छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। पति से विवाद होने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पलामू से, जहां पलामू में मां ने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी है। तो पलामू का ये पूरा मामला है, जहां मां ने अपनी 2 बच्चियों को फेंक दिया और मौके पर ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो पति से विवाद होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और इस विवाद के बाद पत्नी ने अपने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया। तो पलामू में मां ने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और कुएं में फेंकने के बाद मौके पर ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है और ये पूरा मामला पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ और इस विवाद के बाद पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया है। तो पलामू में मां ने 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें कि पति से विवाद होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और इस विवाद के बाद मां ने अपनी 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सहाय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विवेक, क्या है यह पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि मामला छतरपुर के कंचनपुर गांव का है, जहां पे एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चे को कुएं में फेंक दिया और ये आपको अपने पति के विवाद में 2 बच्चों की मतलब कुएं में फेंककर डुबा दी। जी, तो क्या विवाद हुआ था? आखिर क्यों इतना बड़ा कदम, जो 2 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और दोनों बच्चियों की मौत भी हो गई है, आखिर विवाद क्या था? जी, आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद, जो दूसरी विवाह को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पत्नी ने मानसिक संतुलन खोकर दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया, जिसमें दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो क्या प्रशासन के द्वारा इस मामले के बाद क्या कुछ कदम उठाया गया है? प्रशासन तो मौके में पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुटे हुई है। अभी तक जो आरोपी, ये पति जो है दूसरी शादी करी, अभी तक मतलब उस पर पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव पर लगातार बिहार के पक्ष में बैठे नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। कई दलों के प्रवक्ताओं के बाद अब नेताओं ने भी तेजस्वी की निंदा शुरू कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी के इस बयान को सनसनी फैलाने के लिए किए गए प्रयासों का नाम दिया है और साथ ही उन्होंने तेजस्वी को जनता की सेवा करने की नसीहत दी है। देखिए, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, लेकिन बिहार जब गहरे कोरोना के संक्रमण के संकट से गुजर रहा था, वो बिहार से बाहर थे और जब वो लौटते हैं तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सनसनी तो फैलाती है, लेकिन वो बाद में मुंगरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं। बिहार आने के बाद जो जिस कोरोना के संक्रमण से बिहार गुजरा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने जो हमारे पास संसाधन थे उसका बेहतर इस्तेमाल करके इस पर काबू पाने का काम किया। लेकिन इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। बिहार की जो मूल समस्या, जो लंबे
अरसे तक, जिसके कारण कई चीज़ें ठहर सी गई है। हम कई कार्यक्रमों को स्वरूप नहीं दे पाए, लेकिन वो दिल्ली में व्यस्त थे। वहीं तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आयोजित आरजेडी प्रवक्ताओं की बीते दिन बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कई प्रवक्ता शामिल हुए। बैठक में तेजस्वी ने प्रवक्ताओं को टास्क सौंपा और साथ ही मीडिया के किस तरीके से पेश आना है इस बात के लिए निर्देशित किया। मुद्दा एक ही है कि बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। ये समस्या ग्रस्त है बिहार, कोई सरकार नहीं है। और जब सरकार नहीं है और जनता से कोई इसका सरोकार नहीं है, और तो उस विशेष मुद्दे पर हम लोग बात करें, जनता की कैसे रक्षा हो, जनता अनाथ अपने को महसूस न करें। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता। वही राष्ट्रव्यापी कोविड आउटरीच प्रोग्राम को पूरे देश में शुरू करने को लेकर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रधान कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार ठाकुर और बोकारो जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी मौजूद रहे। जहां इस बैठक के उद्देश्य के बारे में बताते हुए जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी ने बताया कि राष्ट्रव्यापी कोविड आउटरीच प्रोग्राम को पूरे देश में शुरू किया गया है, जिसके तहत बोकारो जिले के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं, इसे लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम सब प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से और कोरोना योद्धा के माध्यम से गांव में वैसे लोगों के बीच जाएंगे जो कोरोना से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हों या उनका स्वास्थ्य में उनको परेशानी हुई हो, बीमार हुए हो, किसी के घर में मौत हो गई हो, वैसे लोगों को क्या सुविधा मिली, क्या मिलनी चाहिए, मौत हो गई हो है तो क्या वो घर के एकमात्र कर्ता थे। इन सब जानकारियों को इकट्ठा करके हम लोग इस अभियान के दरमियान एक फॉर्म बनाकर पूरा रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देंगे। वहीं गिरिडीह के गांवा अंचल कार्यालय में काम करने के लिए अंचल अधिकारियों को नियुक्ति तो की गई, लेकिन वो हैं कि मुख्यालय से गायब रहते हैं और उनके साथ साथ राजस्व कर्मचारी से लेकर दूसरे कर्मचारी भी गायब दिखते हैं, जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब जेएमएम नेता निजामुद्दीन अंसारी अंचल कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने गांवा के प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी हीरक मन्ना केरकेट्टा सीआई समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। महज कुछ कर्मचारी ही उपस्थित थे जो अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। तो ऐसी लापरवाही को देखते हुए नए अंचल अधिकारी की नियुक्ति के लिए डीसी और मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं यहाँ के अस्पताल का निरीक्षण हम लोगों ने किया। अस्पताल का मोटा मोटी अच्छा ही व्यवस्था है। प्रखंड कार्यालय में भी प्रखंड कार्यालय के जो क्रियाकलाप है, कार्यकलाप, वो बहुत अच्छा ही है। और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के कारण आम जनता परेशान है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में डीजल के दाम 100 के ऊपर पहुंच गए हैं। यह पहली बार है जब डीजल के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और डीजल के दाम 100 रुपये दर्ज किए गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता, खासकर किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि से युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे हमको गाहे बगाहे सुनने को मिलते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तब भी मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस पर अपना वेट हटाकर, टैक्स नहीं लगाकर देश के लोगों को कम दर में उपलब्ध कराती थी।
आज आप देख रहे हैं कि डीजल भी शतक पार कर गई है। पेट्रोल तो पहले ही शतक पार कर गया है, डीजल आज अनूपपुर जिले में शतक पार कर गई है, 100 के पार हो गई है। मोदी जी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, उसके बावजूद आप जनता को महंगे दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें कमाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको जनता को राहत देनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस अब निर्णायक लड़ाई बल्कि आर पार की लड़ाई महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नियामुद्दीन अली हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नियामुद्दीन, तेजी से जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नियामुद्दीन, नियाज मैं आपको बता दूं कि जो अनूपपुर जिला है आदिवासी जिला है, जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है भी है। लोग यहाँ लगभग खेतों पे आधारित है, किसान कार्य पे आधारित रहते हैं। और जो डीजल के रेट 100 का आंकड़ा 100 रुपए 25 पैसे लगभग अभी हो चुका है, जिसमें खेतों की जुताई में लोगों पे, किसानों पे मतलब अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। इसमें काफी लोगों पे इस बढ़ते दर को लेके किसानों में और आम लोगों में काफी आक्रोश है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना काल के दौरान समस्तीपुर सदर अस्पताल में सैकड़ों कोरोना रोगियों को इलाज कर जीवन देने वाले डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके खिलाफ समस्तीपुर शहर के विवेक विहार मोहल्ला से आयशा कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला, जो शहर के क्रांति होटल के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता आयशा के जिला अध्यक्ष लोकेश राज ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सुनील कुमार ने की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अशोक कुमार ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया और मांग की है कि इस घटना में भूमाफिया ठेकेदार बीजेपी से जुड़े हैं, डॉक्टर को सस्पेंड कराने में उनका हाथ है, इसलिए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर कोरोना योद्धा डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह का सस्पेंड खत्म किया जाए। हम लोग के कोरोना काल में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार द्वारा अच्छा काम करने और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के खिलाफ भूमाफिया के इशारों पर जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत कुमार को निलंबित किया गया है, वो आज हम लोग का मांग है कि डॉक्टर हेमंत कुमार का निलंबन वापस की जाए और भूमाफिया के इशारे पर जो सदर अस्पताल का जमीन हथियाया गया है, उस जमीन के ऊपर सरकारी अस्पताल का जो है बाउंड्री वॉल कराई। अभी आयशा के द्वारा जुलूस निकालकर चर्चित कोरोना काल के डॉक्टर जिन्होंने सैकड़ों कोरोना रोगी का जान बचाया, समस्तीपुर सदर अस्पताल में हेमंत कुमार को भूमाफिया CS भाजपा के सांसद के मिली भगत से सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र युवा और समस्तीपुर वासी में आक्रोश है। हम मांग करते हैं कि भूमाफिया के 60 गांठ CS के 60 गांठ की जांच किया जाए और कोरोना योद्धा डॉक्टर हेमंत कुमार का निलंबन वापस किया जाए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। सुरेंद्र प्रशासन भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। और मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई मुरारी की अध्यक्षता में बढ़ते तेल के दामों के विरोध में अनवरत आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल और डीजल लेना अब हम लोगों के बस की बात नहीं रह गई है, इसलिए हम लोगों के साथ आम नागरिक ने भी अंतिम बार अपने अपने गाड़ियों का आरती उतारकर घरों में ही रखने का निश्चय किया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ने मधेपुरा सहित समूचे देश में शतक लगा दिया है। इसलिए अब हम लोग जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। वहीं इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों के साथ आम लोग भी मौजूद रहे। चढ़ने लायक हम लोग नहीं रहे, महंगाई इतना चरम पर है, डीजल और पेट्रोल 100 तेल 100-200 का पार कर गया है, इसलिए हम लोग आरती उतार रहे हैं, मोटरसाइकिल को प्रणाम करते हैं। आज के बाद आपको लगा देंगे सुरक्षित स्थान पर, पैदल मार्च हम लोग करेंगे। आज मधेपुरा में आम लोगों की जो मुख्य समस्या हो गई है, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल की जो मूल्य वृद्धि हुई है, बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है, इसको लेकर के यहाँ के आम जनमानस जो है, हमारे संगठन के लोग, हमारे आम जनमानस अब गाड़ी पे चढ़ने लायक नहीं बचे हैं।
स्थिति ये हो चुकी है कि अब ये लोग पूजा करके आज के बाद से अपने 4 चक्का वाहन को, अपने 2 चक्का वाहन को घर में लगाने जा रहे हैं। इसलिए अंतिम बार उसका आरती उतार करके, घंटी बजा करके उसको प्रणाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने महंगाई और रोजगार जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को एक बार फिर से आंदोलन में उतरता देख कृषि कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की और साथ ही उन्होंने महागठबंधन के शासनकाल में झारखंड को तरक्की की ओर अग्रसर बताया। आज जमुई शहर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान मास्क नहीं पहनने पर एसडीओ के बॉडीगार्ड ने जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव को शहर के कचहरी चौक पर लात घूंसों से पीटकर घायल कर दिया। कैमरे में कैद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीओ प्रतिभा रानी जमुई वीडियो सीओ सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बिना मास्क पहनकर शहर में घूम रहे लोगों के खिलाफ मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बिना मास्क पहनकर घूमने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला गया। थे फाइन, इसके बाद कॉलर पकड़ के खींच के लेकर आया। उसके बाद देखिए मारा पीटी भी किया। ठीक ना? कौन मारा? एक अधिकारी थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीरज राजा हुआ। इसलिए झगड़ा हुआ। हम आ रहे थे तो बोला कि चलो गाड़ी चाबी ले लिया। बोले सर हम चलिए फाइन कराने के लिए रेडी हैं। घटना यहाँ चौकाचरी पास हुआ। क्या है आपको? आपका हाथ कॉलर क्यों पकड़ा? कॉलर इसलिए पकड़ा कि चलो घींच के चलो, मास्क नहीं पहन ले, चलो। हम बोले चलिए सर फाइन कराते हैं। मतलब फाइन नहीं कराने के लिए उसके बाद फिर मारने लगे, पीटने लगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज हुआ। घर कहाँ पड़ता है? घर दिगरा पड़ता है। नीरज मेरा नाम हुआ। नाम हुआ मेरा। जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ मैं। वहीं महाराजगंज जिले के नगर पंचायत सोनौली के वार्ड संख्या 13 में आपसी विवाद को लेकर चाकू से हमला कर युवक और बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। वहीं एक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और घटना को लेकर मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस के अलावा पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं बीते दिन एसपी प्रदीप गुप्ता ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। जुगौली जगह है, यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में कुछ रास्ते का और जगह का विवाद चल रहा था। कल शाम को एक पक्ष मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला है तो दूसरा पक्ष उस पर हमला किया है। इसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक घायल जहीरुद्दीन की मृत्यु हो गई है। एक घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है लखनऊ में। बताया गया कि वो ठीक हैं। 6 लोगों के विरुद्ध धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष 4 की हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे। वहीं छपरा के सारण के डेरनी क्षेत्र में निवासी रामानंद राय को उनके ईंट भट्टे की चिमनी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पटना ले जाने के रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने परसा में काफी देर तक सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारी के समझाने बुझाने पर परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। वहीं सारण के पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने नक्सली एंगल के बारे में जांच करने की बात कही और साथ ही ये भी अंदेशा जताया कि कहीं नक्सलियों की आड़ में कोई अपराधी गिरोह तो यह कार्य नहीं कर रहा है। अपना चला रहे थे, देख रहे थे वहाँ, उसी के बाद मतलब 11:30 बजे ये घटना घटी है। हेलो, तो मतलब सुबह गए थे चिमनी पे? मतलब 10 बजे गए थे चिमनी पे। डेली जाते होंगे वहाँ पे? जी डेली जाते हैं। अभी तक जो परिजन उनके द्वारा बताया गया है उसमें उन्होंने एक पर्चा की बात की है, जिसको हम लोगों को दिया गया है, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जब हम लोग इस कांड का पूरी तरह से विश्लेषण करते हुए
गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उसके पश्चात में पूरी तरह से ये पुष्ट हो पाएगा कि वो ये लाल सलाम करके कोई नक्सली ग्रुप चल रहा है जो हमारे इस सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब लोगों को एक तरह से दहशत पैदा कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों की फैमिली ज़िंदगी में नॉर्मल जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये आज से दोबारा से स्टार्ट हो गया है, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।